मनुष्य का हृदय प्रेम के बिना अधूरा है। हर स्त्री और पुरुष प्रेम की तलाश में है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसे समझ सके, छू सके और आत्मा के स्तर पर अनुभव कर सके। परंतु यही प्रेम जब समझ के बिना होता है तो वह आनंद के बजाय पीड़ा का रूप ले लेता है। ओशो कहते हैं, प्रेम तब तक सुंदर नहीं हो सकता जब तक तुम उसे समझ में, सजगता में और मौन में नहीं जीते। कभी कभी एक रिश्ता जो शुरुआत में मधुरता से भरा होता है, धीरे धीरे दर्द, दूरी और तकलीफ में बदल जाता है। विशेष रूप से जब एक स्त्री को पुरुष से दर्द मिलने लगता है, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक या शारीरिक, तो यह केवल उस पुरुष की क्रूरता नहीं, बल्कि एक गहरी असजगता का परिणाम होता है। प्रेम का स्वभाव और अहंकार की दीवार। ओशो कहते हैं, प्रेम और अहंकार साथ नहीं चल सकते। जब कोई पुरुष अपने अहंकार में जीता है तो वह प्रेम करने की क्षमता खो देता है। वह स्त्री को एक वस्तु की तरह देखने लगता है, एक उपलब्धि की तरह, एक अधिकार की तरह। यही वह बिंदु है जहां प्रेम दर्द बन जाता है। हर स्त्री जब प्रेम में प्रवेश करती है तो वह अपने भीतर से पूरी तरह खुल जाती है। वह समर्पण करती है, वह विश्वास करती है, वह अपने अस्तित्व का द्वार खोल देती है। लेकिन अगर सामने वाला पुरुष उस समर्पण को समझ न सके तो वही खुलापन उसे घायल कर देता है। ओशो के अनुसार जब प्रेम समझ के बिना होता है तो वह सबसे खतरनाक नशा बन जाता है। पुरुष जब स्त्री को अपनी संपत्ति समझने लगता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। जहां अधिकार आता है वहां स्वतंत्रता मर जाती, और प्रेम स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। दर्द का अर्थ यह अंत नहीं, आरंभ है। जब किसी रिश्ते में दर्द आने लगे तो सामान्य व्यक्ति सोचता है कि यह रिश्ता अब टूटने की ओर जा रहा है। परंतु ओशो कहते हैं, दर्द हमेशा अंत का नहीं, आरंभ का संकेत होता है। दर्द यह बताता है कि अब कुछ नया जन्म लेना चाहता है। रिश्ते का दर्द तुम्हें यह दिखाता है कि अब तुम्हें जागना होगा। तुमने जिस प्रेम को बाहरी व्यक्ति में खोजा वह तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। जब तुम पुरुष से चोट खाती हो तब तुम्हारे भीतर यह अवसर आता है कि तुम अपने भीतर झांको। क्या मैं अपने भीतर प्रेम से भरी हूं या मैं किसी और से उसकी अपेक्षा कर रही हूं? दर्द हमेशा तुम्हें अपने केंद्र की ओर खींचता है। जो स्त्री इस दर्द से भागती है वह बार बार उसी तरह के रिश्तों में फंसती है। पर जो स्त्री दर्द को ध्यानपूर्वक देखती है वह अपने भीतर स्वतंत्रता को जन्म देती पुरुष की अचेतना और स्त्री की संवेदना। पुरुष सामान्यतः बाहर की दुनिया में जीता है, उपलब्धियों में, काम में, सफलता में। वह संबंधों को भी एक प्रोजेक्ट की तरह देखने लगता है। स्त्री स्वभाव से संवेदनशील है, प्रेम में जीती है, गहराई में उतरती है। यही कारण है कि जब पुरुष अचेत होता है तो वह स्त्री को अनजाने में दुख देता है। ओशो कहते हैं, पुरुष मन है, स्त्री हृदय है। जब मन हृदय पर शासन करता है तब दुनिया में अंधकार फैलता है। पुरुष जब अपने भीतर की चेतना से तुम्हारे विकास का साधन बन सकता है। अगर तुम इस पीड़ा को ध्यान में बदल दो तो यह तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सजगता का अर्थ है जो घट रहा है उसे बिना विरोध के देखना। जब तुम अपने दर्द को देखती हो, स्वीकार करती हो, तो वह धीरे धीरे घुल जाता है। याद रखो, दर्द तब तक रहता है जब तक तुम उससे लड़ती हो। प्रेम का रूपांतरण सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम अपने भीतर से प्रेम करने लगती हो। ओशो कहते हैं, पहले खुद से प्रेम करो, फिर प्रेम तुम्हारे माध्यम से बहेगा। जब तुम पुरुष से प्रेम करती हो तो यह आवश्यक है कि पहले तुम अपनी आत्मा से जुड़ी रहो, क्योंकि अगर तुम खुद से खाली हो तो तुम्हारा प्रेम भी अपेक्षा बन जाएगा, और अपेक्षा हमेशा दर्द देती है। प्रेम रूपांतरित करने का अर्थ है दूसरों से अपेक्षा छोड़ना, अपनी मौनता को सुनना। जो दर्द है उसे ध्यान में बदल देना। रिश्ते को एक साधना की तरह जीना, न कि एक लेन देन की तरह। प्रेम की उच्चतम अवस्था क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है, बल्कि समझना है। जब तुम समझ जाती हो कि वह व्यक्ति भी अचेत था, वह भी अपनी ही पीड़ा में फंसा हुआ था, तब तुम्हारा हृदय, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, वह अपने ही दर्द में कैद रहता है। जब तुम अपने भीतर क्षमा को जन्म देती हो तो तुम स्वतंत्र हो जाती हो।
अब कोई भी तुम्हें चोट नहीं दे। ध्यान और एकांत का महत्व। जब रिश्ता तुम्हें तकलीफ दे तो थोड़े समय